खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को शालोम, सलामती और जय मसीह की। मैं प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं और किसी ने बड़ी सच्चाई से पूछा कि संसार पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। मित्रों, जब तक हम इस संसार में हैं तो संसार से लड़ना ही है। जब संसार से कूच करके चले जाएंगे और अगर संसार पर विजयी होकर के नहीं कूच किए, हार करके हम कूच किए, तो फिर हमारे लिए सिर्फ रोना और दांतों का पीसना होगा। हम कितने दिन रहेंगे इस संसार में हमें नहीं मालूम, लेकिन हर पल हम संसार में हैं और इसलिए संसार को तो हमें जीतना ही पड़ेगा। और आज मैं बहुत सीधी, सरल, बहुत बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि संसार पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। यह संसार जो चिंता के साथ, ईर्ष्या के साथ, काम के बोझ के साथ, बुरे बुरे विचारों के साथ, पर स्त्री गमन के साथ, व्यभिचार वाले विचार हमारे, सेक्स वाले विचार हमारे, ये सब संसार की देन है मित्रों, और इस पर हमको विजय प्राप्त करनी है। इस संसार से जाने के पहले संसार पर विजय प्राप्त करके जाइएगा, क्योंकि एक बार आप चले गए संसार से तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस लड़ाई को लड़ने का और संसार पर विजय प्राप्त करने का। मैं एक पद से शुरू करना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 4। लेकिन इसके पहले कि हम इस विषय में और आगे जाए, मैं चाहता हूं कि यह खूबसूरत गीत प्रभु की महिमा के लिए सुनते हैं। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत मेरा विषय है आज का, जो प्रश्न के साथ है। एक भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि संसार पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। मेरा विषय क्या है, प्रश्न क्या था, संसार पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो उत्तर है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। एक लाइन में, सरल भाषा में, विश्वास के द्वारा संसार पर और संसार की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त किया जा सकता है। कोई बहुत कठिन नहीं है मित्रों। परमेश्वर ने हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हाथ में यह अधिकार दे दिया है। वचन दे करके हमारे विश्वास को बढ़ाया है, और विश्वास हमें वो ताकत देता है कि संसार और संसार की तमाम अभिलाषाओं को हम वश में कर लें, हम उस पर जय प्राप्त कर लें। अब मैं विश्वास पर, यह विश्वास है कैसे, यह प्राप्त कैसे किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि विश्वास करता क्या है। 4 बातें। नंबर 1, विश्वास हमारे शक को गला देता है, डिसॉल्व कर देता है। बहुत से मसीही शक्की मसीही है। हर बात में वो शुरुआत ही करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कई घरों में पत्नियां परेशान है, पति हर चीज में शक, पति परेशान है, पत्नी हर चीज में शक, क्योंकि विश्वास की कमी है। जब विश्वास बढ़ता है तो शक को गला देता है। अब गलाने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें मिट्टी का एक छोटा सा ढेला डालिए। थोड़ी देर के बाद वो पूरा ढेला जो है वो गल करके उसी में समा जाएगा। शक जो है वो विश्वास के अंदर समा जाता, गल जाता है। फिर वो मिट्टी का ढेला, जो ढेला था, अब आप खोजते रह जाइएगा ढेला, उसके अंदर ढेला नहीं मिलेगा। हां, मिट्टी के कण जरूर मिलेंगे, लेकिन जिस स्वरूप में वो था, अब वो स्वरूप गल गया। विश्वास जो उस पानी की तरह है, जो ग्लास में पानी है, वो विश्वास है समझिए, और वो जो ढेला है, वो मिट्टी का जो टुकड़ा है, वो समझिए कि आपका शक है। हां, जब तक वो पानी के बाहर है तब तक वो शक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसको विश्वास में डाला, वो टुकड़ा गायब हो गया, वो गल गया। विश्वास हमारे शक को गला देता है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो बातें देखी नहीं गई, वो स्त्री 12 साल से परेशान थी, उसने डॉक्टर्स को देखा था, उसने दवाइयों को देखा था, इलाज को देखा था, मगर अभी अपनी चंगाई को उसने नहीं देखा था। और उसने कहा कि मैं उसके दामन को छू लूंगी। शक नहीं था उसको। उसने ये नहीं कहा कि ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं, पता नहीं। मित्रों, जिस विजय से संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। अगर आप संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर इतना विश्वास कर लीजिए कि आपका शक उसी में गल गुल के खत्म हो जाए। उसने कहा कि मैं उसके दामन को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे पता है, मुझे मालूम है। विश्वास और क्या करता है? विश्वास आपके डर को चुनौती देता है। देखिए, डर को जब आप चुनौती देते हैं तो आप बोल्ड हो जाते हैं, और फिर वो डर नहीं रह जाता। जैसे कई बार अंधेरे में जाने से हम डरते हैं, लेकिन तब आप कहते हैं अरे यार देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। आप चुनौती देते हैं, आप अरे क्या होगा, अंदर क्या होगा, कमरे के अंदर क्या होगा, देखा जाएगा। आप अपने डर को, उस डर को अपने विश्वास से चुनौती देते हैं। तो हुआ ये कि एक आराधनालय का एक सरदार था, उसकी बेटी घर पर बीमार थी,
मैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसकी 35वीं आयत से बात कर रहा हूं। बेटी बीमार है, डर काहे का है? मर जाने का डर है। और हुआ वही, सुनिएगा। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब आप सोचिए, डर उनके लिए, मृत्यु का डर इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने कहा कि अब यीशु मसीह को दुख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मांग कर रहा था कि घर चलिए, बेटी को चंगा कर दीजिए। लेकिन अब तो मृत्यु का डर इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने कहा कि अब गुरु को दुख ना दे। अब यीशु मसीह का जो रिएक्शन था वो सुनिए। जो बातें वे कह रहे थे, मैं नहीं जानता हूं कि आपसे कौन कौन क्या क्या बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं उन सबको वे की कैटेगरी में रखना चाहता हूं। वे, उनका नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, शक्ल नहीं मालूम, सूरत नहीं मालूम, दुनिया के लोग। और मैं जानता हूं मित्रों, मेरी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में ऐसे वे टाइप के लोग हैं जो इसी तरह की डराने वाली बातें करते हैं। अरे घर ही में करते हैं भैया, घर ही वाले डरा देते। यीशु ने जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। इतना अच्छा लगता है मुझको कई बार अनसुनी बातें ज्यादा बेहतर है बनी सुनी बातों से। ना सुनिए, कुछ बातें मत सुनिए मित्रों। कई लोगों ने कहा कि टीवी बंद कर दिया, अभी जो इतना ये महामारी चल रही है और इतनी मौत और इतना बीमारी, और ये लोगों ने टीवी बंद कर दिया, आप ठीक हो जाएंगे। ये समाचार सुनना बंद कर, सुसमाचार सुनने लगे, और इसमें कोई शक नहीं। यीशु ने वे जो बातें कह रहे थे, आज मैं नहीं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में वे कौन लोग हैं, लेकिन जरूर ऐसे लोग होंगे जो वे उस टाइप की बातें करते हैं। आप उनकी एक काम कीजिए, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, उनको झिड़कने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप उनकी अनसुनी करके अपने विश्वास की सुनने लगिए। जब विश्वास की सुने, देखिए विश्वास की आंखें हैं अनदेखी बातों का प्रमाण। वो देखता है, विश्वास देखता है, विश्वास सुनता है। उसने सुना कि यीशु नासरी है, मैं बरतुल्मै की बात कर रहा हूं। उसका विश्वास जगा सुनने से। और बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज प्रॉब्लम यह है कि मसीह के वचन को छोड़ करके हम दुनिया की बातें सुने जा रहे हैं। कैसे संसार पर विजय प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा आपको विजय प्राप्त करना है। आपकी पढ़ाई आपका विजय नहीं प्राप्त कराएगी, आपका धन दौलत विजय प्राप्त नहीं कराएंगे, आपके टैलेंट्स विजय प्राप्त नहीं कराएंगे, आपका परिवार विजय नहीं प्राप्त करा पाएगा। संसार पर अगर विजय प्राप्त करना है, इसकी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करना है, तो विश्वास हासिल कीजिए। और विश्वास कई बातों की अनसुनी और परमेश्वर के बातों की सुनी। यीशु ने कहा, उनकी बातों को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। चैलेंज किया उन्होंने, डर को चैलेंज किया। मत डर, केवल विश्वास रख। अरे एक काम कर, ये वाली दवाई लिया जोड़ करके, और वो वाली दवाई लिया, और ये मेडिसिन लिया, और वो लगा, और वेंटिलेटर लगा, और ऑक्सीजन लगा। उन्होंने कहा कुछ मत कर, केवल विश्वास रख। विश्वास हमारे शक को गला देता है। कई लोग शक की वजह से संसार से हार गए, कई लोग डर की वजह से संसार से हार गए। मेरा विषय है संसार और उसकी अभिलाषाओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। और मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि आप कूच करके जाए, और मित्रों किसी का कोई ठिकाना नहीं कि कौन कब चला जाए। इस महामारी ने तो हम लोग की औकात समझा दी है कि सुबह तक ठीक है, शाम को खत्म हो गए। और इसलिए जब तक इस संसार में है, इस संसार को जीतने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा बहुत मुश्किल नहीं है, विश्वास रखिए। यही विश्वास आपके शक को, हो सकता है डर ना हो मगर शक हो, शक को गला देगा, शक को खत्म कर देगा, अपने में समाहित कर लेगा। और यही विश्वास आपके डर को दूर करेगा। एक और बात, विश्वास हार को निशस्त्र कर देता है। अब ये निशस्त्र क्या है? देखिए, मैंने हार वर्ड यूज किया, डिफीट। तो इसके मतलब कोई लड़ाई चल रही है, जीत और हार लड़ाई में होती है ना। तो हार और जीत कैसे होती है? शस्त्र के द्वारा होती है। बंदूक है, तलवार है,
तोप है, दुनिया के शस्त्र है, ये जो हथियार है। तो ये बताइए, अगर आपने अपने शत्रु को निशस्त्र कर दिया, उसके शस्त्र को ही गिरा दिया, खत्म कर दिया, बेकार कर दिया, तो फिर वो लड़ेगा कैसे? वो तो अपने शस्त्र के द्वारा ही तो लड़ रहा है ना। विश्वास जो है वो शत्रु के हथियारों को बेकार कर देता है, उसकी जो ताकत है उसको बेकार कर देता है। उसकी ताकत उसके अस्त्रों में। निराशा, डिप्रेशन, कई मसीही निराशा में, वो सोच रहे हैं कि बस अब तो न्यूक्लियर फटने वाला है, अब तो पूरा खत्म ही हो जाने वाला है, अब तो पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, अब तो बस अंत आ ही गया है। इतने निराश। मित्रों, ये टाइम निराश होने का थोड़ी है। ये टाइम तो विश्वास के साथ शत्रु को निशस्त्र करने का है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप खुद ही निशस्त्र हैं, आपने आज तक परमेश्वर के हथियार बांधे ही नहीं है। तो देखिए, शस्त्र का मुकाबला केवल शस्त्र से ही होगा। आप तलवार का मुकाबला छुरी से नहीं कर सकते, हाथ से नहीं कर सकते, कट जाएगा आपका। आपके पास भी बढ़िया तलवार होनी चाहिए और अगले से बेहतर होनी चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हमने अपने हथियार बांध लिए हैं। बंदूक खरीद लो, गोली खरीद लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे, ये हमारे जानने वाले, वो हमारे। अरे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के हथियार बांधिए ना। दे आर फार मच बेटर देन द वेपन ऑफ योर एनिमी। कहीं सुपीरियर, कहीं सोफिस्टिकेटेड। जिस देश के पास, अभी आपने इस्राएल का सुना होगा, कितना रॉकेट छोड़ा हमास ने और फलस्तीन ने, और पता नहीं क्या उनके पास कौन सा आयरन डोम करके पता नहीं क्या हथियार था, सब हवा में ही उनको मार गिरा रहा था। क्या बात है! सोचिए, परमेश्वर के हथियार। ये तो इस्राएल और का हथियार था, एक देश का हथियार था। जब खुदा का हथियार हमारे पास हो जाएगा, उसके वेपन्स हमारे पास हो जाएंगे, तो शत्रु तो अपने आप निरस्त हो जाएगा। उसके तो हथियार वैसे भी जंग लगे हुए, उसके हथियार तो वैसे भी पुराने पड़े हुए। वो तो प्रॉब्लम यह कि हमारे पास कोई हथियार नहीं, तो वो अपने जंग लगे हुए पुराने घिसे पीटे, जो भी निराशा वाला पुराना कब से चला आ रहा, वही हथियार हम पर चला दे रहा है, और हम डिफीटेड हो जा रहे हैं, हम हार जा रहे हैं। संसार और उसकी अभिलाषाओं पर कैसे जय पाए, यही मेरा प्रश्न, यही भाई का प्रश्न था, और यही मेरा विषय है। विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस की इंजील उसके 9वें अध्याय में एक बाप जो है वो अपने लड़के को उसके पास, चेलों के पास लेकर के आए, और उसमें गूंगी आत्मा समाई हुई थी। आप पढ़ लीजिएगा मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय 14वीं आयत से। मैं 13वीं आयत पढ़ता हूं, 22वीं आयत, सॉरी, मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय 22वीं आयत। उसने कहा, बचपन से इसने इसे नाश करके के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके। सोचिए बेचारा कितना निराश। बचपन से उसका बेटा गूंगी आत्मा से, मिर्गी आत्मा से, कभी पानी में कभी आग में। यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर दे। आज कई बार हम लोग इसी तरह की दुआ करते हैं, प्रभु कोई उपकार कर दीजिए हमारे ऊपर, तरस खा ली। मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, अरे तुम मेरे पास आए हो, अब तो तुमको संसार पर विजय प्राप्त करनी है। आज ये आत्मा ये जाएगी, मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको। तू कर सकता है। यीशु मसीह ने आगे कहा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या बात हुई? आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और फिर ऐसी बात करते, प्रभु पता नहीं आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पता है, ये कौन सी बात हुई? सुनिएगा, आगे यीशु मसीह ने एक लाइन में कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तू मेरे पास आया है, अगर तुझको मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर यह मत कहे कि कुछ आप कर सकते हो तो करिए। आप कहिए कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पर है।
विश्वास आपके शक को गलाता है, विश्वास आपके डर को दूर करता है, चुनौती देता है। विश्वास आपके शत्रु को निशस्त्र कर देता है। और जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपका शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। और आखिरी बात, विश्वास मृत्यु को तहस नहस कर देता है। फिर से सुनिएगा, विश्वास मृत्यु को तहस नहस कर देता है। मैं ये पहली मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। केवल विश्वास से। और ये कब होगा? जब आप संसार में हैं तब, मरने के बाद नहीं। यहीं पर उस दूसरी मृत्यु से बचने का उपाय कर लीजिए, यहीं पर विश्वास कर लीजिए। सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। बहुत सुंदर आयत है, सुनिएगा। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स नंबर 26। सबसे अंतिम बैरी जो हराया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था? तहस नहस। विश्वास जो है, जब तक आप इस संसार में हैं, विश्वास उस दूसरी मृत्यु को तहस नहस करता है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु खत्म नहीं की जाएगी, हटाई नहीं जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगी आपके विश्वास के द्वारा। यह विश्वास है यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अरे नाश मृत्यु होगी मित्रों, आप नहीं होंगे नाश अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के इकलौते बेटे पर पूरा भरोसा किया, पूरा ईमान लाए, पूरा विश्वास किया, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा किया। अगर आप संसार पर और उसकी अभिलाषाओं पर, जो विजय हमें संसार पर जय देती है वह हमारा विश्वास है। एक ही हथियार है आपके पास, एक ही उपाय है। अगर संसार और आप दुनिया की जड़ी बूटियां खा लीजिए, आप दुनिया के जाप कर लीजिए, आप दुनिया के गुफा और कंदरा में चले जाइए, संसार और उसकी अभिलाषाओं पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा और किसी भी तरीके से जय नहीं प्राप्त की जा सकती है। एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस संसार में आप रहेंगे, आप संसार में हैं, संसार के नहीं है। आप तो है कि आप किसके? हम विश्वास के हैं। किसके विश्वास के? प्रभु यीशु मसीह के विश्वास। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मित्रों, अपने आप को इतना कमजोर मत समझिएगा। अरे हमको गरीबी ने, हमको अशिक्षा ने, हमको बीमारी ने, हमको ये बुरे बुरे विचारों ने, और हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम व्यभिचार कर लेते हैं और इसके बारे में सोच लेते हैं। उसके बाद इन सब पर काबू अगर पाना है तो कोई सिद्धि नहीं, कोई जंतर मंतर नहीं, केवल एक चीज, परमेश्वर का कलाम। यह आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपको संसार और संसार की अभिलाषाओं पर जय पाने की ताकत देगा, और आप इसी संसार में रह के इसी संसार और इसी संसार की अभिलाषाओं पर जयवंत से भी बढ़ करके होंगे। जय मसीह।